जरा सोचिए, बस कुछ शब्द टाइप किए और एक पूरी एकदम हाई क्वालिटी फिल्म बनके तैयार हो गई। स्क्रिप्ट, आवाज, विजुअल्स, सब कुछ। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये हकीकत है जो एआई जनरेटेड वीडियो की दुनिया में बहुत तेजी से सच हो रही है। तो चलिए इसी भविष्य की एक झलक देखते हैं। जी हाँ, कोई भी इंसानी एडिटर नहीं। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी क्रिएटिव प्रोसेस को ही एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। एआई जो है वो डेटा को एकदम बिना किसी पक्षपात के देख रहा है और ऐसे फैसले ले रहा है जो अब तक सिर्फ इंसानी लेते आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या हम सच में एक मशीन पर आर्ट बनाने के लिए भरोसा कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, तो फिर एक इंसान के तौर पर क्रिएटर होने का मतलब क्या रह जाएगा? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इसे ना एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। नॉर्मली क्या होता है, एक इंसान होता है कंडक्टर जो सारे म्यूजिशियंस को गाइड करता है। लेकिन इस केस में एआई ही कंडक्टर है, एआई ही म्यूजिशियन है और धुन बनाने वाला भी वही है, सब कुछ एक में ही। क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल 10 मिनट के YouTube वीडियो को बनाने में 8 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है? सोचिए, इसमें रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग सब शामिल है। एआई इसी टाइम को घटाकर बस कुछ मिनटों में करने का वादा कर रहा है। तो यहीं से असली जादू शुरू होता है। हम रिसर्च के उस थकाऊ काम को अब बाय बाय कर रहे हैं और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सारी जानकारी बस हमारी उंगलियों पर होगी। पहला कदम है एक नॉलेज इंजन तैयार करना। नोटबुक एलएम, आप समझ लीजिए, एक सुपर स्मार्ट रिसर्च असिस्टेंट है। आप उसे पीडीएफ्स, आर्टिकल्स, यहां तक कि यूट्यूब वीडियोस का पूरा ढेर दे दीजिए और जेमिनी 3 की पावर से वो पलक झपकते ही आपके लिए सारे जरूरी पॉइंट्स निकालकर सामने रख देगा। तो ठीक है, अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन तो आ गई। अब वक्त है इसे एक मजबूत कहानी में बदलने का। और सच कहूं, यहीं पर एआई की असली क्रिएटिविटी चमकती है। यहाँ पर्सनल इंटेलिजेंस का आइडिया बहुत ही दिलचस्प है। मान लीजिए कोई फिल्म मेकर है जो अपनी डरावनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वो एआई को अपनी पुरानी स्क्रिप्ट्स, अपने पसंदीदा डायरेक्टर्स की लिस्ट, यहाँ तक कि अपना म्यूजिक टेस्ट भी बता सकता है। एआई इस सारी जानकारी को यूज करके एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करेगा जो पूरी तरह से उसी के यूनिक स्टाइल की होगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसी स्क्रिप्ट बन सकती है जो न सिर्फ अच्छी तरह से लिखी गई है, बल्कि एकदम पर्सनल और असली भी लगती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका अपना पर्सनल राइटिंग असिस्टेंट हो जो आपके स्टाइल को अंदर बाहर हर तरह से जानता हो। और स्क्रिप्ट तो महज शुरुआत है। कहानी में जान डालने के लिए एआई एक रियलिस्टिक और सुनने में अच्छा लगने वाला वॉइस ओवर भी बना सकता है। नोटबुक एलएम का ये जो ऑडियो ओवरव्यूज फीचर है ना, ये सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ता नहीं है। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो एआई को 2 अलग-अलग पर्सनालिटी दी जा सकती हैं जो 2 अलग-अलग नजरिए को दिखाएं। एआई फिर इन दोनों के बीच एक बहस जैसी चीज बना देगा, जिससे वीडियो और भी ज्यादा दिलचस्प और सोचने पे मजबूर करने वाला बन जाएगा। तो अब हमारे पास स्क्रिप्ट है, वॉइस ओवर भी है, लेकिन विजुअल्स के बिना एक बढ़िया वीडियो कैसा? और बस यहीं पर एआई अपनी क्रिएटिविटी का असली कमाल दिखाता है। सिनेमैटिक वीडियो ओवरव्यूज को आप एक बहुत ही पावरफुल एनिमेशन टूल समझिए। ये जेमिनी 3 जैसे कई एआई मॉडल्स की पावर को एक साथ मिलाकर जबरदस्त विजुअल्स बनाता है, जो किसी भी वीडियो को एकदम प्रोफेशनल और शानदार लुक दे सकता है। और ये जो 94% का आंकड़ा है, ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे वीडियो बन सकते हैं जो सिर्फ दिखने में अच्छे ना हो, बल्कि उनमें दी गई जानकारी, जैसे कि टेक्स्ट, वो भी बिल्कुल सटीक हो। सोचकर देखिए, प्रोडक्ट डेमो या एजुकेशनल वीडियोस के लिए ये कितना जरूरी है। और बात सिर्फ वीडियो की नहीं है। स्पेसिफाई यूआई जैसे टूल्स के साथ तो बस कुछ ही की स्ट्रोक्स में एक पूरी तरह से काम करने वाली वेबसाइट या ऐप बन सकती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक वेब डिजाइनर और एक कोडर 24 घंटे 7 दिन आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हों। देखिए, एआई जनरेटेड कंटेंट में एक क्रांति लाने की क्षमता है। ये हमारे बनाने और देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह पक्का करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। कभी-कभी क्या होता है, एआई एक वीडियो में किसी छोटी सी डिटेल पर इतना ज्यादा फोकस कर देता है कि वो बड़ी पिक्चर को ही देखना भूल जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करते हुए एक फैक्ट पर इतना अटक जाए कि वो बाकी का पूरा चैप्टर ही भूल जाए। हम इस भविष्य की शुरुआत तो देख ही रहे हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसी कंपनियां पहले से ही एआई का इस्तेमाल हमें शोज और फिल्में रिकमेंड करने के लिए कर रही हैं।
अब तो ये बस समय की बात है कि एआई उस कंटेंट को बनाना भी शुरू कर दे जिसे हम देखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य का क्रिएटर सिर्फ एआई एजेंट्स का एक डायरेक्टर बनकर रह जाएगा? और अगर ऐसा है, तो एक इंसान होने के नाते एक क्रिएटर होने का मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ एआई के लिए आइडिया बनाने वाले बन जाएंगे, या फिर हम क्रिएटिव प्रोसेस में एक नई और शायद और भी ज्यादा जरूरी भूमिका निभाएंगे? सोचने वाली बात है।